इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही हैं। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखें तो एक शिप गई है गुड़ की। हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, जी, बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं, बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं। इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वैरायटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया। सवाल देखने वालों से करना चाहूंगा कि जो 3-4 इंडिया के यूट्यूबर हैं, आपकी इनके हवाले से क्या ओपिनियन है, जिनके ऊपर आजकल ये केस चल रहा है, जिसमें चाहे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर समय रैना जो फनी एक मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जितने भी ये 3-4 लोगों के ऊपर केस चल रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखें मुफ्ती कवि साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें। ये रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था ना, जो भाई बात कर रहे हैं, ये 1970 में भुट्टो ने नारा लगाया था। ठीक है, उस वक्त ये था कि कहा गया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक मुझे बड़ी जबरदस्त आपने रखी है। बस अल्लाह पाक का करम, मैं खुश रहता हूँ और अपने आप को खुश रखता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे नेबर कंट्री इंडिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे गए हैं, क्या लेने क्या गए हैं पाकिस्तान में, आपने क्या उसके ऊपर खबरें सुन रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अगर गए भी हैं तो जो पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया गया, तूफान बर्पा कर दिया गया कि जी वो क्यों हमारी हदूद के ऊपर से गए। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये वो हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है। अगर वो गया है फ्रांस गया, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, एआई की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं। ठीक हो गया। हर मुल्क उनको बुला रहा, हर मुल्क उनको दावत दे रहा है, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका यूएसए का विजिट है व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं, फजाई हदूद क्यों क्रॉस की। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखें तो एक शिप गई है गुड़ की। हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। और हमारे इदारों को, हमारे मुल्क के सियासी लोगों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, पब्लिक को भी बताएं और उनके साथ मामला बेहतर करके हमारे जैसे बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे चीजें हमारी आती जाती रहेंगी। ये तो नहीं कि हमें ऊपर से वाया गुजर के जाना है, वहाँ पे फ्यूल भी लगेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होगी, वहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हमें अगर एक करीब चीज पड़ी, हमें इंडिया की हदूद क्रॉस करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके, तो हमें उससे फायदा होगा। रिलेशन भी बेहतर बना रहे हैं, हमारे रिलेशन भी उनसे बेहतर होने चाहिए। अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं। अब अमेरिका ने पहले भी आपको पता है कि ट्रंप ने वहाँ पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। अब हर मुल्क की ख्वाहिश, इस खित्ते के अंदर अगर सबसे बेहतरीन अमेरिका का दोस्त है तो वो इंडिया है। अच्छा। मोदी है, मोदी उनके साथ बड़ा जबरदस्त एक रिलेशन है। लेकिन इसमें हमने ये भी सुना, मुझे भी यही लग रहा था, अभी भी ऐसी चीजें खबरों में आती हैं, लेकिन यह कि देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियन अमेरिका ने इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे छोड़ के गए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बोला बाकियों को भी छोड़ेंगे। खबरें ये आ रही हैं जी अगर इतना दोस्त होता तो फिर उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ वो ऐसा ना करता। आपको नहीं लगता वो तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कानून बनाया, तो उसमें दुनिया के लिए कानून है, पाकिस्तान के लिए भी कानून है,
सब उसमें चीजें सब लोगों के साथ चलेंगी। ठीक है, लेकिन ये कि हमारे जैसे अभी इंडिया के साथ अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, एक वक्त वो भी था कि हमारे साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी पाकिस्तान के साथ, जब अफगानिस्तान के साथ उनकी जंग लगी हुई थी। हाँ, पॉइंट है। तो उस वक्त भी हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। देखिए इस वक्त जो है ना इंडिया वो एक बिजनेस हब उन्होंने बना लिया। हर मुल्क को वो अपने पास दावत दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी उनसे लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम ये बातें ना उठाएं, हम ये उंगली उठाएं कि वो क्यों गया, हम भी उनसे अप्रूवल लें, हम उनसे सीखें। आपको नहीं लगता कि हमारी सोच में, हमारे नौजवानों की सोच में और उनकी सोच में ही फर्क है? हमारी और उनकी सोच में बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या अभी आप देखें, बात रही सोशल मीडिया की। हाँ, बिल्कुल। अभी वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, जी, बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं। ठीक है। बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं, बड़ा वो कर चुके हैं। लेकिन जहाँ बात कंटेंट की आती है, एजुकेशन की आती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वल्गैरिटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया है। हमारे यहाँ देखें, अभी रिसेंटली खबर ले लें, मुफ्ती कवी साहब, नाम क्या है, मुफ्ती कवी साहब, मौलाना कवी साहब आलमी दीन है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप खबरों की जीनत बनने के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। खबर भी बताए ना, अभी कह रहे हैं, मुफ्ती कवी साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखें मुफ्ती कवी साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें, खुदारा मुल्क और अपने दीन को, अपने दीन की जो तबलीग है वो आगे करें। आप ये अदाकारों को ना और वैसे भी एक चीज सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, खबर बनने के लिए, अगर कोई मुफ्ती या कोई भी अगर ऐसी बात करता है कि जी मैं शादी कर लूंगा, कभी उनकी स्टेटमेंट आती है कि जी 20 शादियां जायज हैं, 20 निकाह जायज हैं, कभी वो किसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं, उसे वो खबरों में तो आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, अपना कैरेक्टर खराब करते हैं। हमारे इदारे सोए हुए हैं, उनसे क्यों नहीं एक्शन लेते? अभी वो पीछे कंजील बलोच की जान चली गई, ठीक हो गया, इसी वजह से चली गई, इन्हीं मामला की वजह से। अभी फिर आप देख लें, ये अभी राखी सावंत वाली इन्होंने ऑफर की हुई है। और भाई हमारे कल्चर क्या है, हमारी और फिर एजुकेशनल कंटेंट हम यहाँ पे कितना बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, पहले नंबर पे तो एक सवाल देखने वालों से करना चाहूंगा कि जो 3-4 इंडिया के यूट्यूबर हैं, आपकी इनके हवाले से क्या ओपिनियन है, जिनके ऊपर आजकल ये केस चल रहा है, जिसमें चाहे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर समय रैना जो फनी एक मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जितने भी ये 3-4 लोगों के ऊपर केस चल रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मेरे नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो कि इंडिया के नौजवान या इंडिया की यूथ उस हवाले से क्या सोचती है। सेकेंडली सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां पे इस तरीके से इंटरटेनमेंट क्रिएट हो रही है, तो हमारे यहाँ और लेकिन वहां पे एजुकेशनल कंटेंट के कितने चैनल हैं? मैं कहता हूँ, मैं 40 चैनल तो मैं जानता हूँ जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं वहां पे, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं, जो कि आम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश इस हवाले से वो डिस्कशन करते हैं। हमारे इधर 2-3-4 भी शायद चैनल मुश्किल से ऐसे ना हो। असल में पहली बात तो ये कि यूट्यूबर ने क्या काम कर लिया कि आप बिलीव करें, जितने भी अभी मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल और ऐसे सारे लोग पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना के अपनी फैमिलियों को फ्रंट पे लेके आए, स्क्रीन के ऊपर लेके आए, उनके डांस करवा रहे हैं, उनके साथ खाना भी खा रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं, अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रखी। अभी यकीन करें शादियां होती हैं, उनके डांस दिखा रहे हैं, अपनी बेगमात दिखा रहे हैं, और खुदारा क्या आवाम को दिखा रहे हैं, क्या बच्चों को आप सबक। अच्छा, मुझे क्या कहना, आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी की अगर बात कर लें, या उनके दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, जैसे फ्रांस का विजिट है, उसके बाद यूएसए का विजिट है, उसके बाद भी आके कोई ना कोई विजिट प्लान किया होगा, या फिर कभी यहाँ पे इंडिया में कई बड़े कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, क्या समझते हैं? हमारे इधर एक खबर आ रही थी कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं वो जल्द ही, मोहम्मद बिन सलमान, वो जल्द ही पाकिस्तान का विजिट करेंगे, लेकिन वो विजिट शायद कैंसिल हो गया, या उसके ऊपर कोई खबर ही नहीं आ रही। क्या वजह? हमारी खबर आती है लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बैक एंड पे चल रही होती हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, अभी मामला हमारे बहुत सारे बेहतर हो चुके हैं। पहले आपको पता है, एक सऊदी सफीर के कौन वो आए थे, हमारे जो कर्जे की किस्त हमने वापस करनी थी वो डिले हो गई, ठीक हो गया, हमें बहुत सारे वो बेनिफिट दे रहे हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, हमें सऊदी या
दुबई, कतर, ये तुर्की और ऐसे बहुत सारे मुल्क हमारे साथ बड़ा बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, और हमें बहुत, लेकिन हम उन्हें क्या रिस्पांस दे रहे हैं? नो डाउट सऊदीया हमारी फेवर करता है, इसमें कोई मास्टर प्लान होना चाहिए। हम हाँ, उनको दें ये कि चीज़। इसके ऊपर आप आए, हमारे साथ इस काम पे ऊपर चलें। जैसे आप हमें फायदा दें, हम आपको फायदा दें, ताकि लॉन्ग टर्म चल फॉर सके। एग्जाम्पल जिस तरह हमने चाइना को एक ऑफर की थी कि हमारे पास ये लैंड है, यहाँ पे सी पैक बनाते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह की और हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं जो कि दूसरे मुल्कों को हम दावत दे सकते हैं कि हमारे साथ इस प्लान के ऊपर आप हमारे साथ काम करें। हमारी इंडस्ट्री बहुत बेहतर हो सकती है, हमारे मुल्क में बहुत पैसा आ सकता है अगर हम उनको एक पॉलिसी बेहतर हो, मैनेजमेंट बेहतर, मास्टर प्लान दे दो। ठीक हो गया। अब फर्क आप यहाँ से देख लेंगे, वहाँ पे अगर कोई डेलीगेशन आता है वो G20 का आता है, वहाँ पे अगर कोई डेलीगेशन जाता है वहाँ से तो वो फ्रांस जाता है, व्हाइट हाउस USA में जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में IMF का डेलीगेशन आया, और डेफिनेटली IMF का डेलीगेशन किस लिए आया होगा? कोई मतलब वो यही होगा ना, शराइत रखने या डील करने या ऑब्जर्व करने के हाँ भाई ये हम। IMF ने जब भी शराइत रखी है जी, वो कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ठीक है, उनके ऊपर ये सख्ती करो। ठीक है। हमारे यहाँ वो उल्ट काम होता है, हमारे यहाँ वो गरीब गुरबा जो है, गरीब लोगों के ऊपर वो टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे वसूल किए जाते हैं, उनके ऊपर शिकंजा टाइट किया जाता मेरे है। ख्याल से अमीरों के ऊपर भी लगता है, लेकिन अमीर जो उनसे किसी ना किसी तरीके से टैक्स से बच जाते हैं, मतलब वो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बचते वो क्यों है? हाँ, इसके ऊपर तो बिल्कुल वर्क होना चाहिए। वो काली भेड़ें जो है उनको बीच में लेके आए, कटहरे में लेके आए, क्यों नहीं लेके आते? ठीक हो गया। आम आवाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो इनकी परेशानियां दिन ब दिन इनकी परेशानी इस वक्त क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, जो 2025 आ गया, अभी 25 में भी यही है भाई। लोग बेरोजगार हैं। अगर एक बंदे की दिहाड़ी 800 या 1000 रुपए, तो अखराजात 1500 2000 रुपए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गैस नहीं है मुल्क में। आप अभी गर्मी आ चुकी है, अभी गर्मियों में, सर्दियों में गैस नहीं थी तो गर्मियों में क्या होगी? ठीक हो गया। यहाँ पे बिजली महंगी कितनी है, यहाँ पे आप ओवरऑल चीजें देखिए। सब्जी, एक बंदा 3 टाइम की सब्जी नहीं बना सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। ठीक हो गया। नहीं, लेकिन वैसे सब्जी की कीमतें वैसे कम हुई हैं। रिसेंटली हमने प्रोग्राम किया था तो सुनने में आया था सब्जी की कीमतें कम हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद असलम। मुझे 2-3 मसले बता दें जो पाकिस्तान के हैं, या कोई मसला नहीं है? पाकिस्तान में मसला हर टाइम खड़ा है। क्या बताएं? मसला ये पहले लंबा था, ये जो गवर्नमेंट ने लोगों को ये अफसर बनाया है ना, नजायज अफसर। नजायज अफसर कैसे बने? नजायज अफसर ही बन गया ना। अभी उन्होंने क्या जी, बड़े बड़े जो प्लाजे हैं उनके आगे जो रास्ते बांधे वो करने, इन लोगों ने क्या किया, किसी की रेडियां तोड़ रहे हैं, किसी ठीक है। लेकिन ये है कि इलीगल जगह पे जब कोई बैठेगा तो इलीगल जगह या तो उसके मुतबादल कुछ एक बंदे की जगह है जी इधर 400 किला, ठीक है, एक बंदे के पास एक गाज भी नहीं है, तो वो क्या करे? नहीं है, वो क्या करे? ये पॉइंट है। किधर तक खड़ा हो? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, करम अल्लाह का। मुझे बताएं, आज काफी दिन बाद आपसे भी मुलाकात हुई है, यहाँ पे काफी दिन बाद आए। मुझे बताएं क्या समझते हैं हमारी सोच जो इस टाइम, अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है। हम अभी भी सिर्फ क्या कह रहे हैं जी, हमारे मसले क्या, रोटी कपड़ा और मकान। क्या वजह कि हम रोटी कपड़ा और मकान से आगे क्यों नहीं जा पा रहे? दूसरे कंट्रीज कहाँ से कहाँ चले गए? यार यही इशू है कि जब तक इंसान खुश नहीं ना होता, वो किसी भी रास्ते पर तवक्को नहीं करता, उसका ज़हन नहीं जब चलता। उसका पेट ही खाली है। अब पेट खाली होगा, कपड़ा नहीं, नंगा। आप मुझे बताएंगे ऑफिस नंगे जाएंगे? आप नहीं, जाया नहीं जाएगा, मतलब वो आप काम पे भूखे जाएंगे? नहीं। भूखा बंदा काम कर सकता नहीं है? कर तो ये इसीलिए हमारा टॉपिक ही यही होता है कि रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, बड़ी छोटी बात सड़कों पे हम लेकिन सो नहीं बड़ी सकते। बेहतरीन बात की है, सादा बात की है कि भाई देखें, जब खाने को कुछ होगा नहीं तो सोचेंगे क्या? यार मेहनत कैसे करेंगे? मेहनत जो मेहनत करनी होती है ना, वो ऐसे नहीं हो जाती, दिमाग ऐसे नहीं चलता। कुछ खाए पियेंगे तो दिमाग चलेगा ना। हमने खाना पीना क्या, हमें सुबह को खाइए, शाम का पता ही नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। ठीक हो गया। ये इशूज है ना, इसीलिए तो रोटी कपड़ा कैसे मकान इन्होंने के नारे बात हैं। की है कि मतलब उन्होंने इसका जवाब बड़ा लॉजिकल दिया कि रोटी कपड़ा मकान इसलिए कहते हैं कि आप जब नंगे होंगे तो आप कोई कुछ और सोचेंगे क्या, या सोचोगे नहीं पाएंगे, कुछ और नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घर को खुशहाल कैसे रखेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये है, खुशहाली की तरह तो जो लोग बंदा- पढ़े हुए हैं उनको नौकरियां दें। हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान धक्के खा रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर जो है मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, डॉक्टर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्यों जा रहे हैं? ठीक है। हमारे यहाँ क्या तालीम की कोई कदर नहीं है? अवाम तेजी से बाहर जा रही है। तेजी से बाहर की तरफ जा रही है। हमें चाहिए कि हम गरीब का भी ख्याल रखें, अमीर का भी रखें। टैक्स अगर वसूल कर रहे हैं उस लेवल की सहूलियात भी दें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तेजी से नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं आपके ख्याल से?
मैंने तो जहाँ तक भी ये चीज देखी है ना, मैं यही देखता हूँ कि जो 4 जमातें पढ़ जाता है ना, यहाँ पे 4 क्लासें पढ़ जाता है ना, उसको पूछो ना यार आगे क्या करना है, वो कहता है बस आगे वीजा लगवाना है किसी मुल्क का। उसका बस यही है कि विदाउट कंट्री चला जाऊँ, वहाँ पे मेरी इज्जत होगी, वैल्यू होगी, जॉब मिलेगी। हालांकि वही पर्सन अगर हमारे पास काम करे ना, इधर पाकिस्तान में आके काम करें तो शायद मुल्क तरक्की की तरफ जाए, लेकिन उनको पता है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, मैं इस पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। रात को मैंने एक सरेआम टीम की प्रोग्राम देखा सरेआम टीम का। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। अच्छा। कि एक हॉस्पिटल में एक लड़की जॉब के लिए गई है, तो वो उसको